जय हिंद दोस्तों। संसार में कुछ ऐसे व्यक्तित्व भी होते हैं जो परोपकार हेतु अपने हितों का बलिदान कर देते हैं। हमारे देश में अनेक महापुरुष और नारियां हुई हैं जिन्होंने दूसरों की सहायता और भलाई के लिए स्वयं कष्ट सहे हैं। ऐसे ही महान परोपकारी पुरुषों में महर्षि दधीची का नाम आदर के साथ लिया जाता है। महर्षि दधीच नैमिषारण्य के घने जंगलों के मध्य आश्रम बनाकर रहा करते थे। उन्हीं दिनों देवताओं और असुरों में लड़ाई छिड़ गई। देवताओं के हार जाने का अर्थ था असुरों का राज्य स्थापित हो जाना। वे पूरी शक्ति से लड़ रहे थे। देवताओं ने असुरों को हराने के अनेक प्रयत्न किए किंतु सफल नहीं हुए। हताश देवतागण अपने राजा इंद्र के पास गए और बोले, राजन, हमें युद्ध में सफलता के आसार नहीं दिखाई पड़ते। क्यों ना इस विषय में ब्रह्मा जी से कोई उपाय पूछें। इंद्र देवताओं की सलाह मानकर ब्रह्मा जी के पास गए। इंद्र ने उन्हें अपनी चिंता से अवगत कराया। ब्रह्मा जी बोले, हे देवराज, त्याग में इतनी शक्ति होती है कि उसके बल पर किसी भी असंभव कार्य को संभव बनाया जा सकता है। लेकिन दुख इस समय आप में से कोई भी इस मार्ग पर नहीं चल रहा है। ब्रह्मा जी की बातें सुनकर देवराज इंद्र चिंतित हो गए। वे बोले, फिर क्या होगा भगवान? ब्रह्मा जी ने बताया, नैमिषारण्य वन में एक तपस्वी तप कर रहे हैं। उनका नाम दधीच है। उन्होंने तपस्या और साधना के बल पर अपने अंदर अपार शक्ति जुटा ली है। यदि उनकी अस्थियों से बने अस्त्रों का प्रयोग करें तो असुर निश्चित ही परास्त होंगे। इंद्र ने कहा, किंतु वे तो जीवित हैं, उनकी अस्थियां भला हमें कैसे मिल सकती हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पास जो उपाय था मैंने आपको बता दिया। शेष समस्याओं का समाधान स्वयं दधीच कर सकते हैं। देवराज इंद्र झिझकते हुए महर्षि दधीच के आश्रम पहुँचे। महर्षि उस समय ध्यानावस्था में थे। इंद्र ने उनके सामने हाथ जोड़कर याचक की मुद्रा में खड़े हो गए। ध्यान भंग होने पर उन्होंने इंद्र को बैठने के लिए कहा। फिर उनसे पूछा, कहिए देवराज, कैसे आना हुआ? इंद्र बोले, महर्षि क्षमा करें, मैंने आपके ध्यान में बाधा पहुंचाई है। महर्षि, आपको ज्ञात होगा इस समय देवताओं पर असुरों ने चढ़ाई कर दी है। वे तरह तरह के अत्याचार कर रहे हैं। उनका सेनापति वृत्रासुर बहुत ही क्रूर और अत्याचारी है। उससे देवता हार रहे हैं। महर्षि ने कहा, मेरी भी चिंता का यही विषय है। आप ब्रह्मा जी से बात क्यों नहीं करते? इंद्र ने कहा, मैं उनसे बात कर चुका हूँ। उन्होंने उपाय भी बताया है। किंतु 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 क्या देवराज, आप रुक क्यों गए? साफ साफ बताइए। महर्षि ने कहा, मेरे प्राणों की भी जरूरत होगी तो भी मैं सहर्ष तैयार हूँ। इंद्र ने कहा, हे महर्षि, ब्रह्मा जी ने बताया है कि आपकी अस्थियों से अस्त्र बनाया जाए तो वह वज्र के समान होगा। वृत्तासुर को मारने हैं तो ऐसे ही वज्रास्त्र की आवश्यकता है। इंद्र की बात सुनते ही महर्षि का चेहरा कांतिमय हो उठा। उन्होंने सोचा, मैं धन्य हो गया। उनका रोम रोम पुलकित हो गया। प्रसन्नतापूर्वक महर्षि बोले, देवराज, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। मेरे लिए इससे ज़्यादा गौरव की बात और क्या होगी। आप निश्चय ही मेरी अस्थियों से वज्र बनवाएं और असुरों का विनाश कर चारों ओर शांति स्थापित करें। महर्षि दधीच ने ध्यानावस्था में अपने नेत्र बंद कर लिए। उन्होंने योग बल से अपने प्राणों को शरीर से अलग कर दिया। उनका शरीर निर्जीव हो गया। देवराज इंद्र आदर से उनके मृत शरीर को प्रणाम कर अपने साथ ले आए। महर्षि की अस्त्रियों से वज्र बना, जिसके प्रहार से वज्रासुर का वध हो गया। असुर पराजित हुए और देवताओं की जीत हुई। महर्षि दधीच को उनके त्याग के लिए आज भी लोग श्रद्धा से याद करते हैं। नैमिषारण्य में प्रतिवर्ष फाल्गुन माह में उनकी स्मृति में मेले का आयोजन होता है। यह मेला महर्षि के त्याग और मानव सेवा के भावों की याद दिलाता है। यह नैमिषारण्य क्षेत्र जो है यूपी के उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में पड़ता है। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष फाल्गुन माह में महर्षि दधीच की स्मृति में एक बहुत बड़े मेले का आयोजन किया जाता है। धन्यवाद।